तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन सभी लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता वहां पर पता चल रहा होता है कि इस झंडे के ऊपर कुछ स्पेशल राइटिंग्स हुई हैं और साथ ही ये पता चलता है कि चैमी मोरियो जो है वो इस झंडे के करीब नहीं आता। यहाँ पर इन सभी में से जो जीनियस होते हैं उन सभी को वहां पर राइटिंग के बारे में पता चल जाता है और यहीं पर फोर्थ ब्रदर को भी दिखाता है कि फोर्थ ब्रदर को भी इस बारे में पता चल जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर इसी वैली के अंदर एक बहुत ही गहरी खाई होती है और उस खाई के पास दिखाते हैं कि बहुत सारी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर वहां पर बहुत सारी लाशों को उठाकर ले जाया जा रहा है। तो पहले वाला जो टेस्ट था उस टेस्ट में जितने लड़के मरे थे उन सभी की डेड बॉडीज को उठाकर कार के ऊपर डालकर उस वैली के करीब लाया जाता है और वो बुड्ढा मास्टर भी वहीं पर होता है। बुड्ढा मास्टर वहां पर उन सभी की बॉडी के ऊपर वहां पर तलिस्मन लगा रहा था और उनकी बॉडी के ऊपर तलिस्मन लगाने के बाद उनसे कहता है कि इस वाले को वहां पर सामने से फेंक दो। वो उनसे कहता है कि जिसके ऊपर यहाँ पर चाम लगाया जाएगा उन सभी की डेड बॉडीज को यहाँ पर से उठाकर इस वैली के अंदर फेंक देना। और एक बात यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि इस डेड बॉडी को वहां पर अंदर फेंकते हुए कभी भी अंदर देखना मत, यानी कि जानकर मत देखना। तो वहां पर दो गार्ड्स होते हैं वहां पर डेड बॉडीज को उठाकर वैली के अंदर फेंक रहे होते हैं। एक जो नया होता है उसकी पहली बार यहाँ पर ड्यूटी लगी होती है, वो दूसरे से कहता है हम लोग यहाँ पर इन लाशों को जलाने की बजाय इस वैली के अंदर क्यों फेंक रहे हैं, जहाँ पर गन क्यों डाल रहे हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होता है। तो दूसरा उसे पूछता है जब मुझे बताओ तो सही आखिर हम लोग इन डेड बॉडीज को यहाँ पर फेंकते क्यों है और मास्टर ने ये क्यों कहा कि हमें इन डेड बॉडीज को फेंकते हुए वैली के अंदर नहीं देखना। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कहा गया है ना कि जहाँ पर नीचे मत देखना तो मत देखना, हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि चाम वाली बॉडीज को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देना। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है यानी वो गार्ड जो होता है उसकी बात तो सुन रहा था लेकिन साथ ही वहां पर वो साइड के ऊपर खड़ा होता है। जब वो साइड के ऊपर खड़ा होता है वो वहां पर वैली के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि इसके नीचे क्या होगा। जैसे ही वो वैली के नीचे वहां पर देखना स्टार्ट करता है इसी के साथ ही वो जाकर किनारे के ऊपर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर वहां पर आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है लड़के मैंने तुमने पहले यहाँ पर कहा था कि इस वैली के अंदर जाकर मत देखना। तो वो कहता है कि मास्टर यहाँ पर हुआ क्या, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो वहां पर साइड के ऊपर खड़ा होकर इस बारे में सोच रहा था और वैली के अंदर देख रहा था, फिर मैं यहाँ पर किनारे के ऊपर कैसे पहुंच आया। तो मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर इस वैली के बारे में सोचोगे या फिर अंदर जागने की कोशिश भी करोगे तो ये वैली तुम्हें कंट्रोल कर लेगी, ये वैली जो है ये तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। इसलिए कभी भी यहाँ पर इस वैली के अंदर मत देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और चैमी मोरियो जो होता है दूसरी तरफ अपना काम पूरा कर रहा होता है, वहां पर सभी लोगों को मार रहा होता है जो भी उसे मिलते हैं। और इसी के साथ ही फोर्थ ब्रदर यूचान को दिखाते हैं कि यूचान जो होता है वो अपनी टीम के साथ वहां पर उसके सामने खड़ा होता है और उनका झंडा उनके पास होता है। लेकिन चैमी मोरियो जो होता है उस झंडे को देखने के बाद वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उन्हें भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये झंडा जो है ये चैमी मोरियो से बचाने वाला है। तो वो लोग वहां पर शुक्र मनाते हैं कि कम से कम उनकी जान बच गई है। तो यूचान वहां पर बैठकर सोच रहा होता है कि हम में से 2 लोग पहले यहाँ पर मर चुके हैं, यानी कि हमारी टीम में सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पर फ्लैग्स नहीं मिल रहे थे और अब ऊपर से यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी आ गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लैग के नीचे बैठे रहना चाहिए और यहाँ पर सुबह तक का इंतजार करना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर जीत जाएं, या फिर हम लोग यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस ढूंढना स्टार्ट करें ताकि हम लोग दूसरे झंडों को भी जाकर ढूंढे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अगर हम लोग यहाँ पर अपने झंडे के नीचे बैठे रहेंगे तब भी कोई ना कोई दूसरी टीम यहाँ पर जरूर आएगी और यहाँ पर आकर हमारे झंडे को हमसे छीनने की कोशिश करेगी। लगता है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज तो ऐसी हैं जैसी जिनके सर नहीं है, यानी कि चैमी मोरियो जो है जो उन सभी के सर खा रहा है, जिसकी वजह से जिन डेड बॉडीज के सर नहीं है उन सभी को इसने मारा है। लेकिन इनमें से कुछ डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी गर्दन दबाकर उनको मारा गया है, जिनकी गर्दन मोड़कर मारा गया है। आखिर अब ये किसने किया होगा। लगता है कि यहाँ पर इस मॉन्स्टर के अलावा एक और मॉन्स्टर भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो उसका थर्ड ब्रदर ही है, यानी कि वो जियोन होता है। जियोन वहां पर सभी की गर्दन मोड़कर उन सभी को मार रहा होता है। इस मॉन्स्टर ने भी वहां पर जिन लोगों को मारा होता है जियोन उनकी बॉडी के अंदर से भी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही कम डेथ की एनर्जी बचती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके अंदर से तो बहुत ही कम एनर्जी बच रही है और अब मुझे यहाँ पर टारगेट्स बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं, लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा तेज है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बताओ कि तुम आगे क्या करोगे। जियोन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, जिसने यहाँ पर इन सभी को मारकर इनकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है मैं उसे मार डालूंगा, यानी कि मैं उस चैमी मोरियो को ढूंढूंगा और उसको मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उसको मारने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। जियोन कहता है कि फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा। तो वो कहती है फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ, मुझे इस डॉल के अंदर से बाहर निकालो और मैं उसे ढूंढती हूँ, जाकर उसे मारकर ले आती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा आसान है। तो जियोन कहता है कि वाकई में, वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी स्पेल को डिस्पेल करता है और उसे उस छोटे से पुतले के अंदर से बाहर निकाल देता है। जब उसे इस डॉल के अंदर से बाहर निकालता है तो ब्लू स्पिरिट बाहर निकलने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि बाहर निकलकर फाइनली बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उस चैमी मोरियो को पकड़कर लेकर आती हूँ, अगर हो सके तो मैं उसे मार कर ले आऊंगी ताकि तुम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर
कर सको। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर हवा में उड़ जाती है। तो ऊपर जाने के बाद जब वो डेथ वैली के ऊपर जाती है तो वहीं पर उसे बहुत ही जबरदस्त सोमनियस एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है, जो कि उस वैली के अंदर से आ रही होती है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है, इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही है जैसे कि वहां पर कोई ब्लू स्पिरिट हो। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो जल्दी से वहां पर से नीचे आती है और माया जॉन से कहती है कि लड़के तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तो जॉन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिल गया? तो वो कहती है नहीं मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है, जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे चलना स्टार्ट करता है। तो हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो जॉन को अपने साथ लेकर उस वैली के पास आ जाती है। और वहां पर आने के बाद वो देखता है कि वहां पर उस ब्रिज को पार करने के बाद जब वैली के पास पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे तलिस्मन लगाए गए होते हैं और साथ ही वहां पर कार्ट को खींचने के निशान होते हैं, यानी टायरों के निशान होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या लगता है कि यहाँ पर कोई कार्ट्स आई थी, लेकिन आखिर कार्ट्स यहाँ पर क्यों लाई गई होंगी, जहाँ पर वैगन्स के टायरों के निशान क्यों हैं? इसके साथ ही वहां पर तलिस्मन को देखने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे तलिस्मन भी लगाए गए हैं, इतने सारे तलिस्मन का यहाँ पर क्या काम हो सकता है? तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें गू पॉइजन के बारे में पता है कि गू पॉइजन कैसे निकलता है? तो जॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है। गू पॉइजन को निकालने का तरीका ये होता है कि बहुत सारे जहरीले जानवरों को, बहुत सारे जहरीले इंसेक्ट्स और कीड़ों को एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है, जहां पर वो सभी लोग एक दूसरे को डंक मारकर काटते हैं और एंड के ऊपर जो जानवर बच जाता है, यानी जो इंसेक्ट होता है वो बच जाता है, उसका पॉइजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन माना जाता है। उसी के साथ ही गू पॉइजन निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर भी गू पॉइजन मेथड को यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉप्स डेथ वैली के लोग जो है यहाँ पर मरने वालों के डेड बॉडीज को यहाँ पर नीचे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली रिजेंटवुड सोल्स हैं वो सभी के सभी सोल्स एक दूसरे को डिवावर करेंगे, जहां तक कि वो सभी सोल्स जो हैं वो एक दूसरे को डिवावर करने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं कि नीचे मुझे एक ब्लू स्पिरिट की एक एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी ब्लू स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी वहां पर नीचे से निकल रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वहां पर एक ब्लू स्पिरिट हो सकती है। तुम्हारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक ब्लू स्पिरिट की एनर्जी को अगर मैं यहाँ पर से ऑब्जर्व करता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी वहां पर उससे बात कर रही होती है कि ये एनर्जी बहुत सारी डेथ की के साथ भरी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन हमारा जॉन इसी के साथ ही वहां पर से जाकर जंप लगा देता है। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि बेवकूफ कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा जॉन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऊपर खड़े रहकर क्या कर सकता हूँ? नीचे जाकर कम से कम मैं डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर सकता हूँ। नीचे बहुत सारी सोल्स हैं और सारी की सारी सोल्स को अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। और साथ ही तुमने कहा कि ये लोग यहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ब्लू स्पिरिट मुझे मिल जाती है तो फिर तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे पास 2 ब्लू स्पिरिट्स हो जाएंगी। कि ब्लू स्पिरिट वहां पर सोच रही होती है कि बेवकूफ लड़का यहाँ पर बिना सोचे समझे छलांग लगा गया, क्योंकि वहां पर इतनी पावरफुल स्पिरिट्स हैं, वो सभी के सभी स्पिरिट्स इसको डिवावर कर सकती हैं, यानी कि इसको खा जाएंगी। हमारा जॉन जैसे वहां पर वैली के अंदर लैंडिंग करता है तो वहां पर जितनी रिजेंटफुल सोल्स होती हैं वो सारी की सारी उसको देखने के बाद कहती है कि ये तो एक जिंदा इंसान है, यानी कि उनके लिए एक वेसल होता है जिसके अंदर वो घुसकर उसे पोजेस कर सकते हैं। तो वो सभी सोल्स बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमारा जॉन जो होता है मास्टर चो की दी हुई अपने पास रिंग निकालता है, क्योंकि उस रिंग की मदद से वो यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट्स को यूज कर सकता है। तो वो कहता है कि इस रिंग की मदद से मैं यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल्स को यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर मंत्र बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे करीब नहीं आ सकती। और साथ ही वो अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लेता है। तो यहाँ पर से हमारे जॉन को क्या मिलने वाला है? क्या वाकई में यहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट हो सकती है? क्या हमारे जॉन को यहाँ पर दूसरी ब्लू स्पिरिट मिलने वाली है जो कि उसकी गुलाम बन जाएगी, या फिर नहीं? ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।